नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में माइक्रोटेक डेवलपर्स इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और साथ ही में कंपनी ने जो डिविडेंड और बोनस की अनाउंसमेंट की है उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो क्वार्टर फोर मतलब FY23 का अगर हम देखेंगे तो लास्ट का क्वार्टर है और इसमें कंपनी ने अपना जो नेट डेप्ट है वो 7,000 करोड़ से अभी कम कर 2,200 किया है। तो ऐसे में कंपनी का जो डेप्ट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी ने लगभग FY23 में 19,800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो ऐड किए, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया है और 1:1 का जो बोनस शेयर है उसकी अनाउंसमेंट की है। तो कंपनी ने जो डेप्ट कम किया है और कंपनी ने जो प्रोजेक्ट्स ऐड किए वो कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी ने डिविडेंड प्लस जो बोनस अनाउंसमेंट की है वो कंपनी के शेयर होल्डर की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी प्लस शेयर होल्डर इन दोनों के लिए हमें पॉजिटिव चीज़ें आते हुए देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। और कंपनी ने जो डिविडेंड प्लस बोनस शेयर होल्डर के लिए अनाउंसमेंट की, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, मतलब किसी भी कंपनी का रिजल्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कंपनी अगर अच्छा क्वार्टर रिजल्ट पेश करती है तभी कंपनी का जो डिविडेंड प्लस बोनस है उसका बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर को होता है। तो इसी वजह से कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइक्रोटेक डेवलपर इस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने इसके सभी नंबर से वो करोड़ में मेंशन करके दिए, तो इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी ने अभी क्वार्टर फोर में 3,271 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 1,900 करोड़ का था। तो लगभग 1,300 करोड़ की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिली है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 3,481 करोड़ का था, जो कि अभी इस क्वार्टर फोर में ये थोड़ा सा कम होकर 3,271 करोड़ का देखने को मिला है। तो लगभग 200 करोड़ का जो ड्रॉप है वो ईयर और ईयर बेस में कंपनी के टोटल इनकम में हुआ है। और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल इनकम में कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस हमें थोड़ा सा ड्रॉप उसमें देखने को मिला है। और इस टोटल इनकम के बाद हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस अभी क्वार्टर फोर में 2,630 करोड़ देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर थ्री में ये 1,500 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो कंपनी के टोटल इनकम की तरह ही बढ़ा है। और साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 2,679 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इससे थोड़ा सा ही कम 2,630 करोड़ इस क्वार्टर फोर में देखने को मिला है। तो टोटल इनकम की तरह क्वार्टरली बेसिस एक्सपेंस में ग्रोथ हुई है और ईयर और ईयर बेसिस हमें इसमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। और इस टोटल एक्सपेंस के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और इसके लिए हमें कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के रिलेटेड जो भी टोटल एक्सपेंस है उन सब को कट करके देखना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी के हमें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है, मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी इस क्वार्टर फोर में 746 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 404 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो रफली अगर हम देखेंगे तो 300 करोड़ की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर फोर में हुई है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 538 करोड़ का था, जो कि अभी हमें ये बढ़कर 746 करोड़ का देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने ईयर और ईयर बेसिस लगभग 200 करोड़ की ग्रोथ की है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी का टोटल इनकम अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें ईयर और ईयर बेसिस ड्रॉप देखने को मिला है। और उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें पिछले साल के क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उसका जो सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो जैसे कि हमने कंपनी का नेट डेब्ट देखा, उसमें कंपनी ने 7,000 करोड़ का जो डेब्ट है वो कम कर अभी
यहाँ पर किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कम हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का टोटल इनकम पिछले साल के Q4 के कंपेरेटिवली इस साल के Q4 में कम होने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस Q4 में पिछले साल के Q4 के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला है। इस नेट प्रॉफिट के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इसमें अभी Q4 में कंपनी ने 15.45 का जो EPS है वो जहाँ पर जनरेट किया है, तो यही Q3 में 8.40 हमें देखने को मिला था। और पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो ये 11.12 हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस, दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो मैक्रोटेक डेवलपर इस कंपनी का अभी हमने जो Q4 का रिजल्ट देखा है उसमें हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें क्वार्टरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और ईयर बेसिस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ा सा ही ड्रॉप होते हुए देखने को मिला, ज़्यादा ड्रॉप इसमें नहीं देखने को मिला। और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन दोनों में तो कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और साथ ही में कंपनी का जो डेप्ट है वो भी कंपनी ने कम किया है, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर की नज़र से और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसके लिए हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो कोई भी कंपनी डिविडेंड बोनस की अनाउंसमेंट करती है तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर होल्डर के लिए होती है, और प्लस में कंपनी का अगर फाइनेंशियल भी अच्छा हो तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें बहुत ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो माइक्रोटेक डेवलपर इस कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट है वो कंपनी ने अच्छा यहाँ पर दिया है, और साथ ही में कंपनी ने डिविडेंड प्लस बोनस की जो अनाउंसमेंट की है वो प्लस हमें शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात देखने को मिली है। तो Q4 का कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा कंपनी ने पेश किया है। और साथ ही में कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर में ये कंपनी टॉप कंपनी में आती है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी जो कंसिस्टेंट डेप कम कर रही है और कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इंप्रूव है, उस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में कंपनी का शेयर अभी हमें करेक्शन में भी देखने को मिला है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो अच्छे है, और साथ ही में कंपनी ने डिविडेंड प्लस बोनस की अनाउंसमेंट की है, वो तो हमें इसके प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद चाइना से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इस चैनल का नाम मनी कैपिटल था, जो कि कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से चेंज करके अब वित्त धलम हो गया है। तो इसी वजह से इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।